नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। इजराइल विश्व का एक मतलब टुच्चा सा एक शब्द होता है। टुच्चा यहाँ नेगेटिव शब्द नहीं कह रहा मैं। टुच्चा शब्द मैंने इसलिए कहा कि अगर मैं कंपेयर करूं इजराइल के इलाके की दुनिया के इलाकों में, मतलब एरिया वाइज, तो इजराइल 150th रैंक पे आता है, 150वीं रैंक पे। और अगर मोटा मोटी देखी जाए तो दुनिया में 200 लगभग 200 जो राष्ट्र हैं उनकी स्थापित हैं। लगभग 203 भी हो सकते हैं, 196, तो ये अलग अलग वेरी करता है। तो मैं राउंड फिगर 200 मान के चलता हूं। उसमें उसकी जो रैंक है ना, दैट इज 150th, 150वीं रैंक है। और वो इजराइल अपने पड़ोसी देश अरब कंट्रीज, एक नहीं अरब कंट्रीज जितनी भी हैं, चाहे उसमें मिस्र हो, जॉर्डन हो, ईरान हो, सऊदी अरब हो या सीरिया हो, लेबनान की भी अभी रिसेंटली में कहानी सुनने में आप लोगों को पता ही होगी, न्यूज जो आपने पढ़ी होगी या सुनी होगी। ये जितनी भी अरब कंट्रीज हैं, इन सबको अपनी स्थिति में, अपनी वास्तविकता को दर्शा के बता के रखता है। कल रात को ही आपको पता है कि बकरीद है, कल रात को ही उसने सीरिया के अलेप्पो में बम अटैक कर दिए, एयर स्ट्राइक कर दी। बम अटैक चढ़िए, एयर स्ट्राइक करना, मैं दिखाऊंगा आपको लोकेशन की, अलेप्पो कहां पड़ता है और सीरिया का बॉर्डर कहां रह जाता है। तो उसने वहां एयर स्ट्राइक कर दी। एयर स्ट्राइक वहां उसने क्यों की, उसका पर्पस क्या था, और मैं सल्यूट करता हूं इस तरीके की जो वॉर टैक्टिक्स है। देखो, मैं किसी रिलीजन के अगेंस्ट या रिलीजन के सपोर्ट में बात नहीं कर रहा है। अभी मैं बात कर रहा हूं कि कोई कंट्री जो अपने चारों तरफ अपने बिलिग्रेंट नेशन से घिरी हुई है, जो चारों तरफ से उसके ऊपर अटैक होने की पूरी कोशिश कर हो रही है, तो ऐसी कंट्री जब इस तरीके की वॉर टैक्टिक रखती है, इसीलिए वो जिंदा है। अगर वो ऐसी वॉर टैक्टिक्स नहीं रखेगी तो उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। बात है सच्चाई ये। इजराइल को वॉर टैक्टिक्स के लिए मैं सल्यूट करता हूं कि भैया उसने ये निर्धारित कर दिया है कि मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही रहूंगा, और ज्यादा परेशानी की ना तो तुम्हारा नक्शा गायब हो जाएगा। तो ये जो वॉर टैक्टिक की इतनी पावरफुल, इतनी करेजियस स्टेटमेंट देना और बार बार उसको करके दिखाना, जिससे कि पूरा आईओसी तक घबरा के बैठा है, सल्यूट टू देम एंड मतलब हेड्स ऑफ। चलो अब मैं न्यूज बता देता हूं। अगेन कहता हूं, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीबॉडी, आई एम टॉकिंग अबाउट वॉर टैक्टिक्स। जो एक किसी को वॉर के लिए कैसे तैयार होना चाहिए, इंडिया को इंडिया इजराइल से क्या सीख सकता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। हमें अच्छी चीजें सीखनी चाहिए, क्योंकि हम भी ऐसे ही दो बहुत ही बड़े चैलेंजिंग नेशन से घिरे हुए हैं, जो आए दिन अपनी अनुचित गतिविधियों से, अपनी लालच से, अपने टेररिस्ट एक्टिविटी से और किसी तरीकों से इंडिया में अनस्टेबिलिटी या फिर इंडिया की जो सोवरेनिटी है, इंडिया जो लैंड सिस्टम है, उसको अटैक करने की कोशिश करता है। ये रिपोर्ट है, आपको बिजनेस स्टैंडर्ड्स ने दिखाई रखी है कि सीरिया ने साफ साफ, जो सीरिया में इजराइल एयर स्ट्राइक हुई है अलेप्पो प्रोविंस में। ये देखो, छोटा सा मैप दिखाता हूँ इजराइल का। अभी देखो, ये 150 रैंक पे है ये एरिया, और इसका टोटल एरिया मैं बताऊंगा 20,770 स्क्वायर किलोमीटर्स, जिसे अगर आप माइल्स में कहेंगे तो दैट इज 8,020 स्क्वायर माइल्स। मतलब मैं क्या कंपैरिजन करूं इसका, इंडिया में शायद कोई स्टेट नहीं होगा। मतलब गोवा भी, मुझे लगता है गोवा या फिर नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है वो इसके एरिया के थोड़े बड़े या इसके आसपास होंगे। तो आप ये समझिए, इतना सा एक छोटा सा जो कंट्री है, उसने कितनी कंट्रीज को मैं दिखाऊंगा। आप ये देखिए, इजिप्ट यहाँ बैठी है, ठीक है, ये इजिप्ट है, ये जॉर्डन है, ये सीरिया का बॉर्डर है, ये लेबनान है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा पेनिनसुला है, उसे क्या कहा जाता है, क्या नाम है उसका। ये डेड सी है, ध्यान रखना, यूपीएससी का फेवरेट सेक्शन है ये, यहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही है। गोलन हाइट्स है, मैंने जब 2 स्टेट जो प्रिंसिपल है उसके बारे में लेक्चर बताया था, तब मैंने इसकी पूरी ज्योग्राफी क्लियर की थी। तो अगर आप लोग प्रेफर करना चाहें तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, स्टडी ग्लोज पे अवेलेबल है। ये गाजा स्ट्रिप है, ध्यान रखना है, मेडिटेरियन सी से किस किस कंट्री का बॉर्डर जुड़ रहा है ये भी पता रखना है। तल अवीव की क्या इंपॉर्टेंस है, रिसेंट टाइम में तल अवीव और ये जेरूशलेम की जो राजधानी, बेथलेहम की जो राजधानी है, वहां क्या कन्वर्जन हुआ था, ये सब मैंने उसमें कवर किया है, तो वहां देख सकते हैं। ये हाइफा का इंडिया के साथ क्या रिलेशन है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा इजराइल का नक्शा है, ये अलग अलग न्यूज हैं, एबीसी न्यूज ने भी कवर किया है इसको, इसके अलावा इंडिया टुडे ने भी कवर किया है, इंडिया की न्यूज है, और एपी जो न्यूज है उसने भी कवर किया है। ये द न्यू अरब जो है उसने भी कवर किया। अब मैं आपको बता दूं, देखो ये है सीरिया, ठीक है, ये पूरा सीरिया है, मैं बता रहा हूं आपको, अभी मैं बताता हूं।
लेबनान, गोलन हाइट्स में एक्सप्लेन कर ही चुका हूं, वेस्ट बैंक भी कर चुका हूं, ये डेड सी है और ये गाजा स्ट्रिप है। अब बात आती है कि कहां पे उसने स्ट्राइक की। देखिए यहां खत्म हो जाता है इजराइल का इलाका लगभग, और ये है अलेप्पो। आप ये देखिए कितना बड़ा डिस्टेंस, इतना बड़ा डिस्टेंस उसने अपने एयर जो फाइटर प्लेन से उनसे कवर किया और वहां बम फोड़े आया वो, वहां उसने मिसाइलें गिरा दी। और वहां क्यों मिसाइल गिरा दी वो नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं कि ये प्रॉपर अलेप्पो है, ये जगह है। और यहाँ ये देखिए ये गोलन हाइट्स है, ये खत्म हो गया यहां से वो गया यहाँ पे और फोड़ा है बम। कहने इजराइल ने ऐसा कहा, देखो ये रिपोर्टेडली है, इजराइल ऐसा नहीं कहता कि वो अटैक करता है, लेकिन सब जानते हैं कि इस तरीके की इजराइल गतिविधि करता रहता है। क्यों? क्योंकि सीरिया के अलेप्पो में इस जगह सीरिया की जो मिलिट्री है उसके बेस के अंदर ईरानियन जो मिलिशिया है, ईरान के जो आतंकवादी या जो उग्रवादी हैं या जो ऐसे समूह हैं जो इजराइल पर अटैक करने के प्लान बनाते हैं या कोशिश करते हैं, उन लोगों की ट्रेनिंग या उन लोगों के जो वॉर हेड्स है या फिर जितने भी एम्यूनेशन हैं, जितने भी उनकी बंदूकें या जो तोप या जो भी आप माने रॉकेट लॉन्चर या फिर इस तरीके की जो चीजें हैं, वो सब वहां इकट्ठी थी और वहां उन सब की ट्रेनिंग होती थी। और इजराइल और ईरान के रिलेशन हम सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि किस तरीके के उनके रिलेशन है। तो सीरिया में ये जगह ईरान की मिलिशिया जो है उसको सपोर्ट कर रही है। इससे पहले भी अभी यूएस ने भी सीरिया में 2 जगह पे, सीरिया के साथ साथ इराक में 3 बॉर्डर प्लेसेस जो है यहां पर यूएस ने भी अटैक किया था उन ईरानियन मिलिशिया पे। मैंने शायद 15 या 20 दिन पहले इसका लेक्चर बनाया भी था, इसकी जो न्यूज है वो कवर भी की थी। तो आप ये देखिए, अब ये न्यूज मैंने कवर क्यों की? देखो न्यूज इसलिए कवर की कि इंडिया का इससे क्या संबंध है। इंडिया का बहुत महत्वपूर्ण संबंध है, क्योंकि ईरान और इजराइल अभी वर्तमान में हमारी जो डीहाइफनेशन पॉलिसी है उससे हमारा इजराइल के साथ जो संबंध है बहुत ज्यादा बेहतर होने की कोशिश है। और इजराइल से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे पहले मैंने मिलिट्री लेवल पे या डिफेंस लेवल पे आपको एग्जांपल दे दिया। इसके साथ साथ इजराइल पानी और जो एग्रीकल्चर क्षेत्र है उसमें भी, कृषि का जो क्षेत्र है उसमें भी बहुत बेहतर परफॉर्म करता है। उसकी टेक्नोलॉजी हाई क्लास है। जो ड्रिप सिस्टम है और जो सी का वाटर है, जो सलाइन वाटर है, उसको कैसे प्यूरिफाई किया जाए, इन चीजों की टेक्नोलॉजी में वो काफी अच्छा है। इसके साथ साथ अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं, इवन स्पेस या फिर मेडिकल डिपार्टमेंट में या जो अदर टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे पेगासस की भी अभी एक न्यूज सुन रहे हैं आप, आज ही शायद सिद्धांत ने सुबह कवर भी किया है। तो वो सारी जो चीजें हैं उनमें भी इजराइल बहुत आगे। तो हम इस तरीके की जो साइबर अटैक, साइबर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो हेल्प है वो भी इजराइल से ले सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर ईरान जो है उसके साथ भी हमें हमारे संबंध घनिष्ठ रखने होंगे, क्योंकि ईरान में हमारे जो इंटरेस्ट है वो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ ईरान के साथ जो हमारा ऑयल इंपोर्ट है उस पे जो हमारा इंपोर्ट का बजट है, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, दो इस साल उसमें इतना ज्यादा इशूफुल नहीं रहा है, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा पेट्रोलियम के कारण है। इंडिया में जो पेट्रोल की रेट्स हैं वो ज्यादा काफी हाई हैं। तो ईरान के साथ भी हमें उस चीज का ध्यान रखना होगा। तो हमारी जो डिप्लोमेसी है, पहले मैं सैल्यूट करता हूं अपनी डिप्लोमेसी की, क्योंकि कल ही कवर किया था मैंने कि हमारे जयशंकर साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वी मेक दैट कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आए। तो हेड्स ऑफ टू देम। और इस समय ईरान और इजराइल के साथ संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए इस तरीके की पॉलिसी की जरूरत भी है। इसीलिए मैं एक नागरिक के रूप में, एक सिटीजन के रूप में भारत के अपनी सरकार के साथ खड़ा हूं कि वो देश के कल्याण के लिए कार्य करे। जय हिंद, जय भारत।